अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं खादिम अली। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ यूज़र के कुछ सवालात से तो मैंने सोचा शायद दूसरे यूज़र के जहन में ये सवालात हो सकते हैं या फिर आप ये पूछना चाहते होंगे। तो मैंने सोचा इसलिए वीडियो बना देता हूँ कि दूसरे यूज़र को भी ये सवालात के बारे में इन्फॉर्म हो जाए और इन चीज़ों को समझ जाए और एक दो बातें भी करनी थी आप लोगों से विम्र के हवाले से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप रह सके विम्बर की हर अपडेट से बाखबर और आपके हर इशू का हो जाए सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, मैं स्टार्ट करता हूँ प्रो अकाउंट से। कुछ यूज़र ये पूछ रहे हैं कि भाई प्रो अकाउंट यहाँ पे जो है क्या तरीकाकार है इसका, रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, कि प्रो अकाउंट हम कैसे बाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या जो है ना वो रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, असल में वो पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ सोशल मीडिया ऐसे हैं जो प्रो अकाउंट बाय करने पर जो है ना वो उनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट रखी हुई है उन्होंने। मसलन उन्होंने रखा हुआ है कम से कम आपका 1000 पॉइंट हो, उसके अलावा जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है वो आपकी रियल होनी चाहिए, आपका जो यूज़र नाम है वो भी रियल होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना वो आपने जो एड्रेस देना है, लोकेशन देनी है, वो भी रियल रियल होनी चाहिए। और उसके बाद आप जो है उनको अपना आईडी कार्ड सेंड करेंगे और पेमेंट सेंड करेंगे तो फिर वो आपके अकाउंट को प्रो करेंगे। ठीक है, तो जो यूज़र उन वेबसाइट से घूम के आए हैं तो वो वहाँ यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे भाई कि यहाँ पे अभी इनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, वहाँ पर तो ये रिक्वायरमेंट थी। तो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ भाई, विम्बर की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, विम्बर आपसे ना ही आपका रियल नाम पूछता है, ना ही रियल पिक्चर मांगता है आपसे, कुछ भी ना ही कहता है कि आप कितने पॉइंट होने चाहिए। विम्बर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि विम्बर अपने यूज़र का जो पर्सनल डाटा है वो विदाउट रीज़न कलेक्ट नहीं करता, ना ही उसको किसी लिए शेयर करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है विम्बर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जस्ट प्रो अकाउंट को बाय कर सकते हैं, जाके आपने पैसे सेंड करना है और आपका अकाउंट जो है उसको प्रो कर दिया जाएगा। ठीक है, जो लोग या जो वेबसाइटें आपसे ये रिक्वायरमेंट मांगती हैं कि आपकी पिक्चर, नाम, एड्रेस रियल होना चाहिए, आईडी कार्ड सेंड करोगे तो आपका अकाउंट प्रो करेंगे वगैरह वगैरह, हकीकत में वो आपका डाटा कलेक्ट करती हैं। ठीक है, ताकि वो जो है ना बड़ी जो ई कॉमर्स मार्केटें हैं उनको ये है ना ये आपका डाटा सेल कर सकें। ठीक है, तो इसलिए जो है, लेकिन विम्बर की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे भाई, ज़ीरो रिक्वायरमेंट है। सिर्फ आपने पैसे सेंड करने हैं अकाउंट में और आपका अकाउंट जो है उसको प्रो कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है विम्बर पे। ठीक है, उसके अलावा एक ये बात है कि आर्टिकल जो है ना वो यूज़र लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमारा आर्टिकल वो अभी तक अप्रूव नहीं हो रहा। कोई कहता है मेरा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, क्या चक्कर अप्रूव नहीं हो रहा। असल में जो है ना पहले सिस्टम तो ये था, पुराने यूज़र को पता ही है कि ये सिस्टम था कि जब भी आप आर्टिकल जो ही पब्लिश करते थे, सबमिट करते थे, उसी टाइम वो आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाता था। ठीक है, विद इन सेकेंड। तो फिर हुआ ये कि बहुत से यूज़र जो थे वो आर्टिकल का जो है ना वो कहते हैं इसका कॉन्टेक्ट उसको उन्होंने ज़ीरो कर दिया था। मसलन वो आर्टिकल में सिर्फ 1 या 2 लाइनें लिख के ना आर्टिकल पोस्ट कर रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अर्न कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने आर्टिकल की जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिक वो पूरी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए फिर विम्बर जो है ना इसने ये किया कि इसको रिव्यू में डाल दिया ताकि अब जो भी आर्टिकल लिखा जाए वो पहले रिव्यू में चला जाए, उसको रिव्यू किया जाएगा क्या ये कॉपीराइट तो नहीं है किसी का, कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा इसने जो कोई लिखा है वो सही इंफॉर्मेशन जो है वो क्या किसी इस्लाम या एंटी इस्लाम या एंटी पाकिस्तान तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं वो देखी जाती हैं। ठीक है, जो आपकी आर्टिकल है वो कम से कम 250 से 300 वर्ड्स होना चाहिए कम से कम। ठीक है, ज़्यादा 1000 जितने मर्जी ऊपर ले जाइए वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 250 से 300 वर्ड्स का आपका आर्टिकल होना चाहिए, उसमें पिक्चर भी होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो आर्टिकल है वो एंटी पाकिस्तान या एंटी इस्लामिक या एंटी रिलीजियंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपने ख्याल में रखनी है। तो इसलिए जो है ना अभी रिव्यू में चला जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है हर एक का जो आर्टिकल है उसको रिव्यू करने में, चेक करने में, कि इस कॉपीराइट चेक करने में। ठीक है, कॉपी पेस्ट चेक करने में, इस तरह बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद इसको फिर अप्रूव किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, आर्टिकल आप लिखते रहें, जो ही आर्टिकल आपको अप्रूव होगा तो वो पॉइंट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये था कि आर्टिकल कैसे लिखें। बहुत से यूज़र जो है ना अभी भी मुझे मैसेज कर रहे होते हैं या ईमेल भी कर रहे होते हैं विम्बर हेल्प सपोर्ट पे कि भाई हमें आर्टिकल बताएं, हम आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं।
तो मेरे भाई मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है कि आप आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो है ना मेरे चैनल पे विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी मुकम्मल तफसील के साथ कि आप कैसे आर्टिकल लिख सकते हैं विमर पे, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ यूज़र ये कह रहे थे कि भाई नोटिफिकेशन के बारे में पूछ रहे थे कि विम्बर जो है वो ऊपर नोटिफिकेशन लगाता है किसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो है ना वो स्पैम पोस्ट कर रहे थे, स्पैम एक्टिविटी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पुलिस वायलेशन कर रहे थे, इसलिए ऊपर नोटिफिकेशन लगाया था ताकि ये चीज़ आप ना करें। तो कुछ यूज़र ये समझ रहे हैं शायद ये सिर्फ उसके लिए है, उसको शो हो रहा है, तो शायद उसने कोई वायलेशन की है, कोई ऐसा वैसा पॉलिसी वायलेशन की है या क्या चक्कर है कि उसको शो हो रहा है। तो वो कह रहा है भाई मैंने तो ऐसी कुछ भी नहीं किया, पुलिस वायलेशन नहीं की, तो फिर मुझे क्यों शो हो रहा है। मेरे भाई वो सिंपल एक नोटिफिकेशन है, वो सिर्फ एक यूज़र के लिए नहीं है, वो विम्बर के जितने भी यूज़र हैं, चाहे वो सही काम कर रहे हैं या गलत सही काम नहीं कर रहे, वॉयलेशन कर रहे हैं या नहीं पुलिस वायलेशन कर रहे, वो सब के लिए है, ठीक है। वो एक वार्निंग मैसेज जारी किया जाता है सबके लिए कि अगर तो आप पहले से सही काम कर रहे हैं तो फिर तो आप उसको इग्नोर कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉलिसी वायलेशन कर रहे हैं तो फिर आप रीड कर लें कि भाई उसमें क्या मेंशन किया गया है, वो चीज़ें आप ना करें। तो वो सिर्फ एक यूज़र के लिए नहीं होता, वो सब यूज़र के लिए है, ठीक है। तो इसे अगर तो आप वो चीज़ नहीं कर रहे तो आप उसको इग्नोर कर दें, अगर आप वो चीज़ें आप कर रहे हैं तो आप उसको ठीक कर दें, वो चीज़ें ना करें। उसका मकसद ये होता है, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ यूज़र ये करें कि भाई जो पोस्ट लाइक करते हैं हम या कमेंट करते हैं, ठीक है, तो कुछ दूसरी सोशल मीडिया ऐसी साइटें कि वो जिसकी पोस्ट होती है उसको वो पॉइंट देते हैं, ठीक है। यानी कि कोई अगर मेरी पोस्ट को लाइक करेगा, मेरी पोस्ट पे कमेंट करेगा तो वो मुझे पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो आप विम्बर पर भी ऐसा करें। देखें वो जो है वो आपको पोस्ट करने पर, लाइक कमेंट करने पर आपको नहीं देती वो वेबसाइटें, वो देती हैं जो भी उस पिक्चर वीडियो उस टेक्स्ट का जो उस पोस्ट का जो भी ऑनर होता है, एडमिन होता है, उसको वो अर्निंग देते हैं, लाइक कमेंट करने वाले को नहीं देते। उस पर आप लोग मुकम्मल डिपेंड करते हैं दूसरे यूज़र पर, दूसरे लोग पर डिपेंड करते हैं आप कि कोई आएगा लाइक करेगा कमेंट करेगा तभी आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। लेकिन विम्बर ने जो है ना उस पॉलिसी को नहीं अपनाया। विम्बर ने ये पॉलिसी बनाई है कि भाई ये चीज़ विम्बर ने अर्निंग वाली जो है ना लिमिट ये आपके हाथ में दे दी है विम्बर ने। यानी आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ता कि भाई कोई आएगा लाइक करेगा या कमेंट करेगा मेरी पोस्ट पे तभी मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। विम्बर ने इसको चेंज किया कि भाई ये आपके हाथ में है, आप जितनी चाहे विम्बर की पोस्टें हैं विम्बर पर कमेंट लाइक करके वो आप जितना चाहे अर्न कर सकें, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में एक बेहतर चीज़ है यार, जबकि आप बैठ के इंतजार करते रहें को आएगा लाइक करेगा कमेंट करेगा मुझे अर्निंग मिलेगी, इससे बेहतर है आप जाके लाइक कमेंट करके अर्न कर लें, वो आसान है ज़रा, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो इस पर सोचेंगे। कुछ यूज़र का ये सवाल आ रहा है कि भाई विम्बर की जो रियल ऐप है वो कौन सी है, प्ले स्टोर पर नहीं मिल रही। असल में जो प्ले स्टोर पे विम्बर की ऐप थी पहले वो उसको अभी जो ऑफलाइन किया गया, इसलिए किया गया था उसमें काफ़ी सारे इशू आ गए थे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो सारा फोकस था वेबसाइट पे, कुछ इशू आ रहे थे पहले पुराने यूज़र को पता है, इसलिए जो है सारा फोकस वेबसाइट पे था। तो उसको फिर हमने पेंडिंग में डाल दिया, उसको हमने कर दिया था ऑफलाइन। तो अभी उसकी इंशाल्लाह अपडेट पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना, एक हफ्ता मैक्सिमम डेट है, इंशाल्लाह इसके अंदर अंदर जो है ना वो आपको प्ले स्टोर दोबारा से ऑनलाइन विम्बर की ऑफिशियल जो ऐप है मिल जाएगी। तब तक आप जो है विम्बर लाइट ऐप है वो यूज़ कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर लें, विम्बर का मैसेंजर है उसको यूज़ कर लें। इंशाल्लाह जो ऐप है विम्बर की मेन ऐप वो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको वहाँ पे मिल जाएगी उसकी अपडेट। तो उसके बाद आप जो है विम्बर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा था जी हाँ यार कुछ जो है ना लोग जो है, अच्छा कुछ लोग जो है वो वेबसाइट या ऐप की प्रमोशन वाले बहुत सी पोस्टिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो उससे बेहतर है यार आप लोग जो है ना ऐसी पोस्टिंग करने से बेहतर है आप लोग विम्बर पर ऐड लगवा दिया करो अपनी। अगर आपने अपनी किसी वेबसाइट या किसी ऐप की, ठीक है, कोई प्रमोशन करनी है, आपको प्रोडक्ट की को प्रमोशन करनी है, तो उससे बेहतर है आप जो विम्बर की सपोर्ट हेल्पलाइन है उस पर ईमेल कर लें, उनको बोलें भाई मैंने यहाँ पे अपना एक ऐड लगाना है, मेरी ऐप है या मेरी वेबसाइट को प्रमोट करवाना है मैंने, तो आप उसको जो है ना वो लगा दें। इंशाल्लाह आपको उसका तरीकाकार बता दिया जाएगा, उसकी फ़ीस वगैरह जो भी चार्जेस होंगे आपको बता दिए जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप पोस्ट करने के बजाय आप वहाँ पे जो है वो ऐड दे दें, ठीक है। वो एक ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए। और उसके अलावा यार मैंने एक बात ये करनी थी आप लोगों से कि आप लोग जब भी एक टिकट क्रिएट करते हैं विम्बर की सपोर्ट हेल्पलाइन पे, एक ईमेल भेजते हैं अपना किसी इशू के बारे में, चाहे कोई विड्रा का हो या कोई
लॉगिन इशू हो या कोई और मेन इशू हो, उसके बारे में आप जब पूछते हैं वहाँ पे, तो आपको रिटर्न एक ईमेल जाता है कि भाई आपका अकाउंट रिव्यू हो रहा है। ठीक है, तो जब आपको ये नोटिफिकेशन जाता है कि आपका अकाउंट रिव्यू हो रहा है, तो फिर आप उस जो है ना टिकट की उस ईमेल का रिप्लाई ना दिया करें। ठीक है, अगर आपको ये बताया जाता है ईमेल कि भाई अभी, अगर तो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कि अपना यूज़र नाम बताएं, अपने ये डिटेल वगैरह बताएं, फिर तो आप उसका रिप्लाई करें। लेकिन अगर आपको किसी डिटेल के बारे में नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि आपका अकाउंट रिव्यू हो रहा है, आप 2 से 3 दिन वेट करें, इंशाल्लाह आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, तो आप जो है उसका टिकट का रिप्लाई ना किया करें। ठीक है, या फिर अगर आपके पास एक ब्लैंक ईमेल जाता है रिटर्न में, वो सिर्फ इसमें यह लिखा आता है कि आपकी जो ईमेल है उसका स्टेटस चेंज कर दिया गया है, यानी उसको इन प्रोग्रेस में डाल दिया गया है या ऑन होल्ड में चली गई है आपकी, तो आप उस ईमेल का भी रिप्लाई ना दिया करें। होता यह है कि जब आप कुछ भी पूछते हैं ईमेल में, ठीक है, जब आपको ये चीज़ बताई जाती है कि आपका अकाउंट रिव्यू हो रहा है, तो उसको आपकी जो ईमेल होता है उसको इन प्रोग्रेस में या होल्ड वाली लिस्ट में डाल दिया जाता है ताकि उसको रिव्यू किया जाए। लेकिन जब आप उसका बिला वजह रिप्लाई देते हैं, तो होता क्या है कि वो आपकी जो ईमेल या टिकट है वो होल्ड लिस्ट से या वेटिंग लिस्ट से जो है ना वो निकल के ओपन में आ जाती है बाहर। ठीक है, उससे ये होता है कि फिर दोबारा से उस ईमेल, आपकी ईमेल को दोबारा से हमें रिव्यू के लिए उस होल्ड या इन प्रोग्रेस में लिस्ट में डालना पड़ता है। ठीक है, उससे आपकी जो ईमेल होता है वो और नीचे चला जाता है। ठीक है, जितनी बार आप बिला वजह उसको रिप्लाई करेंगे उतनी बार वो लिस्ट से बाहर आ जाता है ओपन में, उसको दोबारा से लिस्ट में डालते हैं, फिर वो रिव्यू में चला जाता है। इसलिए जो अगर जो आपको पहले टाइम दिया होता है ना 2 से 3 दिन, वो उससे ज़्यादा लग जाते हैं उसमें। ठीक है, वो उसमें गलती होती है आप लोगों की, क्योंकि जब आप लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाती, जब आपको बताया जाता है 2-3 दिन वेट करें, तो अगर उसके बाद भी अगर वैसे ही बिला वजह आप रिप्लाई करेंगे, जब आपको एक नोटिफिकेशन जाता है ईमेल कि भाई आपके जो ईमेल है उसका स्टेटस चेंज हुआ गया है, वो अभी इन प्रोग्रेस में है या ऑन होल्ड में है, तो आपको उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो ही आप उसको रिप्लाई करते हैं तो वो उस वेटिंग लिस्ट से निकल जाती है, ओपन में आ जाती है। ठीक है, जहाँ सब ईमेल होते हैं ओपन में, तो फिर वहाँ से दोबारा जब उसको चेक किया जाता है तो उसको दोबारा से फिर उस लिस्ट में डाला जाता है, तो फिर उसका वो लेवल डाउन हो जाता है और काफ़ी नीचे चली जाती है आपकी ईमेल। उस वजह से उसको और जो है टाइम लग जाता है। अगर आपको पहले 2-3 दिन बताए होते हैं तो आपकी गलती की वजह से वो 2-3 दिन और लेट हो जाती है, तो ऐसा आप ना किया करें। तो इसलिए जो है, अगर अभी तक आपने विम्बर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में क्लिक कर दें ताकि विम्बर की हर अपडेट से रह सके बाखबर। और इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है विम्बर पर, तो आप मुझे विम्बर पर भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे यूट्यूब पर वीडियो पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और विम्बर की सपोर्ट हेल्पलाइन जो है support@wimber.com, उस पर भी मेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी, आपके हर इशू का सोल्व किया जाएगा, हर मसले का हल भी बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।